फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो जंगल में स्पेस सूट पहनकर घूम रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि उसने जो अभी देखा वो सिर्फ एक सपना था। यहीं पर हमें उस आदमी का नाम पता चलता है जिसका नाम जेकब है और वो एक एस्ट्रोनॉट है। इस समय वो अपनी स्पेसशिप में है। तभी वो हेडक्वार्टर पर वीडियो कॉल करता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। जेकब स्पेस में सोलर जर्नी कर रहा है, मतलब वो अकेले स्पेस में यात्रा कर रहा है और आज उसके मिशन का 179वां दिन है, जिसके लिए सभी उसे बधाई दे रहे होते हैं। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसका मिशन था स्पेस में चोपड़ा क्लाउड के पास जाकर उसकी जांच करना, जो बृहस्पति ग्रह के पीछे स्थित था। जेकब अपने हेडक्वार्टर को बताता है कि एक हफ्ते के भीतर वह चोपड़ा क्लाउड के पास पहुंच जाएगा और फिर अपनी जांच शुरू करेगा। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेकब की पत्नी उसके हेडक्वार्टर में कॉल करती है और न्यूरोस्पेस के लोगों को बताती है कि वह जेकब से तलाक लेना चाहती है और अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि जब वह गर्भवती थी तब जेकब उसे छोड़कर अपने स्पेस मिशन पर चला गया था और उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण उसका बच्चा मर गया। हेडक्वार्टर के लोग ये बात जेकब को नहीं बताते क्योंकि वह पृथ्वी से बहुत दूर स्पेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पर था और यह जानकारी उसकी मानसिक स्थिति को खराब कर सकती थी। फिर जेकब सोने चला जाता है। तभी उसकी आंख एक डरावने सपने से खुलती है। सपने में उसने देखा कि उसकी आंख, नाक, कान और मुंह में कीड़े घुस रहे थे। तभी वो अपने सपने से जाग जाता है। वो अपने सपनों से परेशान हो चुका था क्योंकि उसे पिछले कई दिनों से ऐसे ही सपने आ रहे थे। अब उसे अपने हेडक्वार्टर से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि साउथ कोरिया भी एक ऐसा ही मिशन लॉन्च कर रहा है और उसे यह मिशन उनसे पहले पूरा करना है। फिर रात हो जाती है और जेकब फिर से सोने चला जाता है, लेकिन तभी स्पेसशिप में कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो देखने जाता है क्योंकि आवाज बहुत तेज आ रही थी। जैसे ही वो अपनी स्पेसशिप का चेम्बर खोलता है, उसे वहां एक बहुत बड़ा मकड़ी जैसा एलियन दिखाई देता है। जेकब बहुत डर जाता है और तुरंत दरवाजा बंद करके वहां से भाग जाता है। सोचने वाली बात यह थी कि वो एलियन कोई मामूली प्राणी नहीं था। उसमें टेलीकिनेसिस की शक्ति थी, यानी वो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता था और अपनी बातें उनके दिमाग में डाल सकता था। तभी वो स्पाइडर जेकब से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जेकब डरकर वहां से चला जाता है और अपने स्पेस सूट पहन लेता है। फिर वो हेडक्वार्टर में कॉल करके अपनी स्पेसशिप में जहरीली गैस छोड़ने के लिए कहता है ताकि वह स्पाइडर मर जाए। तभी उसे लगता है कि कहीं ये सब उसके दिमाग का भ्रम तो नहीं, क्योंकि वो कई दिनों से ठीक से सोया नहीं था। जैसे ही यह बात उसके दिमाग में आई, एलियन स्पाइडर ने उससे कहा, मैं कोई भ्रम नहीं हूँ, मैं सच में हूँ और इस वक्त तुम्हारी स्पेसशिप में हूँ। ये सुनकर जेकब और डर गया और अपने चेम्बर में चला गया। हेडक्वार्टर वालों ने जहरीली गैस छोड़ दी थी और उसके खत्म होने के बाद जेकब डरते हुए बाहर निकला। उसने उस दरवाजे को खोला जहां वो एलियन स्पाइडर बंद था। तभी वो देखता है कि वो एलियन स्पाइडर मरा नहीं था, बल्कि अब भी जिंदा था। फिर स्पाइडर उससे कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मुझे तुम्हारे जहर से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो जेकब से पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? फिर एलियन कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह एक रिसर्चर हूँ और इस वक्त मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत अकेले लग रहे हो। यही कारण था कि मैं खुद को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाया। उसकी यह बात सुनकर जेकब को और ज्यादा परेशानी होने लगी। वो स्लीपिंग पिल्स लेकर सोने चला जाता है। अब जब वो उठता है तो उसे अपनी पत्नी की बहुत सारी यादें दिखाई देने लगती हैं। फिर जेकब एलियन से पूछता है, क्या तुम ये सब कर रहे हो? एलियन बोलता है, हाँ, मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करना चाहता हूँ। फिर वो स्पाइडर जेकब से कहता है, क्या तुम्हारे पास अंडे होंगे? क्योंकि एलियन ने जेकब के दिमाग से पता कर लिया था कि उसे अंडे बहुत पसंद थे। जेकब कहता है, मेरे पास अंडे तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास पीनट बटर है। फिर जेकब स्पाइडर को पीनट बटर टेस्ट करवाता है, जो उसे बहुत पसंद आता है। फिर बातों के दौरान एलियन को पता चलता है कि जेकब यहाँ चोपड़ा क्लाउड की जांच करने आया है। एलियन, जिसे पहले से ही उस क्लाउड के बारे में बहुत कुछ पता था, जेकब को बताता है कि जब से ये गैलेक्सी बनी थी तभी से ये क्लाउड भी बना था और ये लाखों साल पुराना है। फिर जेकब उससे उसका नाम पूछता है। एलियन बोलता है, मेरा कोई नाम नहीं है। तब जेकब उसका नाम धनुष रख देता है। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी उनके खुले चेम्बर से चोपड़ा क्लाउड का एक कण उनकी स्पेसशिप में आ जाता है। ये देखकर जेकब बहुत खुश हुआ और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। एलियन उसे बताता है कि इसे पकड़ा नहीं जा सकता। उनकी बातों के कारण जेकब का ध्यान स्पेसशिप से हट जाता है और अब चोपड़ा क्लाउड तेजी से उनकी स्पेसशिप की तरफ आ रहा था। जेकब बहुत डर जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी एलियन स्पाइडर उसे गले लगाकर शांत करता है और बताता है, ये चोपड़ा क्लाउड है, बिल्कुल किसी सामान्य बादल की तरह। चाहे ये धूल का बादल हो या कुछ और, तुम्हारी स्पेसशिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बस एक कण है जो तुम्हारी स्पेसशिप को कुछ नहीं कर पाएंगे।
इस परेशानी से निकलने के बाद जेकब को अपनी पत्नी की याद आती है कि जब वह बीमार थी और उसे उसकी जरूरत थी, तब जेकब उसे छोड़कर चला गया था। अब उसकी यह सारी सोच, उसकी सारी यादें एलियन ने भी देख ली थी। एलियन को अब जेकब से नफरत होने लगी थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि जेकब ने अपने मिशन के लिए अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया था। ये सब जानने के बाद एलियन उसे छोड़कर चला गया। जेकब कहता है, हनुश मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। एलियन कहता है, अब मैं नहीं रुकने वाला, क्योंकि मैंने देख लिया है कि तुमने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया है। तुम बहुत ही स्वार्थी इंसान हो। फिर जेकब को अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिर जेकब हिम्मत जुटाकर अपनी पत्नी को कॉल करता है उससे माफी मांगने के लिए। उसकी पत्नी उसे इतनी आसानी से माफ करने वाली नहीं थी, लेकिन जेकब ने सोच लिया था कि वह अपनी पत्नी को मना कर ही रहेगा। फिर उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी और उसे ये भी यकीन दिलाया कि यह उसका आखिरी स्पेस मिशन है और इसके बाद वह हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहेगा। फिर उसकी पत्नी, जो उससे प्यार करती थी और उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, उसे इसलिए छोड़ रही थी क्योंकि वह बहुत स्वार्थी हो गया था। लेकिन जब वह देखती है कि जेकब पहले जैसा हो गया है, तो वह उसे माफ कर देती है और वे फिर से एक साथ रहने का वादा करते हैं। ये सब सुनकर स्पाइडर एलियन फिर से वापस आ जाता है और जेकब से कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने माफी मांग ली और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अच्छा, अब तुम आराम करो, कल तुम्हारे मिशन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल तुम चोपड़ा क्लाउड के बड़े छेदों के बहुत पास होगे। जेकब सो जाता है और सुबह जब उठता है तो वह पूरी तरह से अपने मिशन के लिए तैयार था। फिर वो अपने हेडक्वार्टर से संपर्क करता है, जहां उसे पता चलता है कि पूरी दुनिया उसे देखना चाहती है। अब उसका मिशन लाइव टीवी पर प्रसारित होगा। जेकब अब चोपड़ा क्लाउड के अंदर चला गया था और पूरा देश उसे देख रहा था। ये सब देखकर जेकब ने यह निष्कर्ष निकाला कि चोपड़ा क्लाउड तब बना था जब सूर्य के टूटने से यह गैलेक्सी बनी थी, यानी यह गैलेक्सी के बनने के बाद के कण हैं जो इतने चमकीले दिखाई देते हैं। जेकब अभी यह बात कर ही रहा था कि तभी हनुश उसे बताता है कि अब वह जा रहा है। उसे एक बहुत ही खतरनाक संक्रमण हो चुका है, जिसकी वजह से उसके जैसे सारे एलियन दूसरे ग्रहों पर मर गए हैं और अब वह भी मर जाएगा। ये कहते हुए हनुश स्पेसशिप से बाहर चला जाता है। जेकब, जो ये सारी बातें सुनकर दुखी हो गया था, जल्दी से उठकर उसके पास जाता है और जाते हुए हनुश को आखिरी बार उसका पसंदीदा पीनट बटर उपहार में देता है। तभी हम देखते हैं कि हनुश पर अब बहुत सारे स्पेस के कीटाणु आ चुके हैं जो उसे खाकर खत्म कर रहे हैं। आखिरी पलों में हनुश जेकब को उसकी पत्नी की यादें दिखाता है जब वे पहली बार मिले थे। हनुश भी बहुत खुश हुआ और जेकब को भी यह एहसास हो गया कि वह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जेकब फिर से उसी जंगल में है जहां वह स्पेस सूट पहने हुए घूम रहा है। वहां उसे उसकी पत्नी मिलती है और दोनों प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ये सब उसका भ्रम था। असल में काफी समय से अकेले रहने की वजह से उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और वह अपनी पत्नी के सपनों में इतना खो चुका था कि उसे फिर से स्पेसशिप में जाने का ख्याल ही नहीं आया। वो इसी चोपड़ा क्लाउड के अंदर कहीं खो गया। फिर साउथ कोरिया की टीम आकर उसे रेस्क्यू करती है। जेकब पहले ही चोपड़ा क्लाउड पर अपनी जांच कर चुका था, इसलिए साउथ कोरिया की टीम उसे बचाकर वापस धरती पर ले आती है। अब आखिरकार जेकब अपनी पत्नी से मिलता है, जहां उसने फैसला कर लिया होता है कि वह अब कभी अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर नहीं जाएगा। बस यही दिखाते हुए कहानी खत्म हो जाती है।